तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू की नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कुछ ज्योग्राफी के, जो हमने भूकंप का चैप्टर पढ़ा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज उसके हम पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। आइए एक नज़र मार लेते हैं। प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? चार ऑप्शन है, ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप, भूकंप एवं ज्वालामुखी। जो कि हम लोग जानते हैं चैप्टर भूकंप का है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? भूकंप ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल हमको इसमें व्याख्या नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि हम व्याख्या पढ़ चुके हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। ये किसने किया था? रीड ने किया था, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर भी रीड है। किसने बताया था इसके बारे में? हमें रीड ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। देखिए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे विश्वसनीय जानकारी देता है, वह हमें कौन देता है? भूकंप विज्ञान हमें इसकी सबसे विश्वसनीय जानकारी को देता है। नेक्स्ट है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? देखिए भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका भूकंप मूल। देखिए जहां पर भूकंप बनता है, मैंने इसकी चर्चा की थी, ये आपका भूपटल है, ठीक है। ये नीचे की धरती है, ये इस प्रकार से कुछ लेके चलेंगे। यहाँ पर जो भूकंप उत्पन्न हुआ है, फिर वो अलग अलग दिशाओं में जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्थान होता है, ये क्या होता है? आपका भूकंप मूल कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूकंप मूल मतलब फोकस वह स्थान होता है जहां धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? देखिए जो ठीक ऊपर का बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्केंद्र। बाकी इसकी अन्य शब्दावली भी थी, ठीक है। फिलहाल इसे क्या कहेंगे? उत्केंद्र। देखिए शब्दावली थोड़ी चेंज होती रहती है, याद रखें, एक शब्द के कई सारे शब्द होते हैं। नेक्स्ट, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। गौड़ तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे या फिर प्राथमिक एवं गौड़ तरंगे। देखिए धरातलीय तरंगे होती है एल वेव्स, इन्हें हम लॉन्ग वेव्स, लव वेव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? इसकी भी हमने बातचीत करी थी, लेकिन इस शब्दावली के साथ हमने बातचीत नहीं की थी। तो हमें जानना है कि कौन सी सबसे सर्वाधिक क्षति पहुंचाते हैं। वह दीर्घ पृष्ठीय। देखिए दीर्घ पृष्ठीय का मतलब है, हमने इस शब्द को इंग्लिश में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लॉन्ग वेव्स। तो याद रखेंगे, इस प्रकार से भी एग्जाम में कंफ्यूजन बन जाता है। तो लॉन्ग वेव्स कौन सी होती हैं? धरातलीय तरंगे या धरातलीय वेव्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। देखिए इसकी चर्चा मैंने आपके सामने कुछ इस प्रकार के डॉट बनाकर की थी, आपको याद हो तो, है ना। इस तरह से मिलाने वाली रेखाओं के नाम बताए थे। एक बार नोट्स देखना, ये वीडियो, इससे पिछला वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हैं तो इससे पिछला वीडियो जरूर देखें। उससे क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे और एक कॉन्फिडेंस अंदर से जागेगा कि हाँ मुझे भी कुछ आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पूरा देखा करें, तभी नॉलेज गेन होगी। कई बार हम 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो देखते हैं, यार नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा भविष्य में आपको। आइए देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाती है। और आखिरी ऑप्शन है, भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो इसमें पूछा गलत कौन सा है? तो गलत है, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। इसका आकार नियमित नहीं होता है, सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
एक चीज़ और बता दूं मैं, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं उस समय कई बार जब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, और हम कई बार पूरा नहीं पढ़ पाते, इतने पोर्शन को नहीं पढ़ पाते, हम सोचते हैं कि कौन सा कथन सही है और कोई एक इसमें से लगा देते हैं। और ऐसा हमें कब पता चलता है कि गलत हो गया? घर आकर जब बच्चे बताते हैं, फ्रेंड्स बताते हैं, तो कहते हैं अरे यार शिट, नो तो देखा ही नहीं हमने, है ना। तो ऐसा गोलू ना बने एग्जामों में, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ें, ठीक है। तो फिलहाल है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। चलिए, रिएक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है। अगला, यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? बहुत ही सुना हुआ शब्द होगा, इन्हें कहा जाता है सुनामी। देखिए, सुनामी जो आती है भूकंप के द्वारा ही ये आती है, और हाल फिलहाल में सुनामी आई थी, आप लोगों को याद होगा उसकी डिटेल के बारे में। आइए आगे चलते हैं। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी अभी सीखा है, कौन सा है मुख्य कारण? भूकंप। क्योंकि एक और कारण है, प्रशांत महासागर पेटी पर भूकंप क्षेत्र ज्यादा है, जिसके कारण इससे सुनामी आने का खतरा भी बना रहता है। नेक्स्ट, विश्व के सर्वाधिक 63% लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? ये हमने पढ़ रखा है, किस में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी, क्योंकि जापान से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? सेम क्वेश्चन रिपीट है, जापान। नेक्स्ट, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरों को क्या कहते हैं? वो कौन सी लहरें जो तरल पदार्थ से नहीं जा पाती? इसकी व्याख्या हमने करी थी, क्या आंसर होगा? एस, ठीक है। एस का मतलब सेकेंडरी वेव्स, गोल्ड वेव, आड़ी वेव्स, बहुत सारे इसके नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बहुत ही आसान है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, सागरीय तरंगों, ज्वार भाटा, भूकंपीय तरंगों और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर भूकंपीय तरंगों को मापने काम आता है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो ये भूकंप विज्ञान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मतलब जहां पर एक जैसा बर्बादी करी गई हो। अगर देखिए, हमने इसमें 2 पढ़े थे, ये नहीं पढ़ा था। अगर कोई स्थान है जहां पर समान बर्बादी हुई हो, तो इस प्रकार से हम रेखा बनाएंगे, तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा? इस रेखा को कहा जाएगा, ये देख लेते हैं इसका आंसर। इस रेखा को कहा जाएगा सह भूकंप रेखा। क्या कहा जाएगा? सह भूकंप रेखा। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में हमने जानकारी ली। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और वीडियो पूरा देखा करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे।